Lyrics and vocals by Harvey. Oh my god, man. Well, अस्सलाम वालेकुम guys, this is Shahbad back with another reaction video. Well, आज का जो हमारा गाना है वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं जिनका नाम है हावी अब्दुर्रहमान साजिद की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि औज बैंड से पहले रिलेटेड थे। इन्होंने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीज़न 2 के विनर रहे हैं ये, और उसके बाद इन्होंने जो है वो 2023 में गालिबन इन्होंने ये अपना बैंड लीव किया था और उसके बाद से अपना सोलो करियर स्टार्ट किया इन्होंने। तो ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल, बिकॉज उनकी इतनी ज़्यादा एज नहीं है और ही इज़ बीन इनटू म्यूज़िक लाइक इट्स बीन लाइक मोर देन अ डेकेड है आई सपोज। और उनका भी नया गाना आया है, तो लेट्स सी कि इन्होंने क्या किया। इनका पुराना गाना था एक जिसका नाम है रात, वो बहुत मेरा फेवरेट था। तो अब इनसे एक्सपेक्टेशंस मेरी हमेशा से हाई रही हैं एज ए इंस्पिरेशन भी। तो लेट्स सी कि अभी क्या सिचुएशन होने वाली है उसके अंदर। तो अब ये तय हुआ कि हम सोचें तुझे रात। ये जो फीमेल जो एक्ट्रेस है इसके अंदर, इनका नाम अबीर है। अबीर, आई डोंट रिमेंबर हर फुल नेम, बट शी इज़ अ मॉडल जहाँ तक मुझे याद है। वाओ, शी इज़ प्रिटी दो, शी इज़ टैलेंटेड जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ। सुनती हमें ये फिजा तुझ तक ना पहुँचे सदा जाने दे। जो भी हुआ सो हुआ, वहशत बढ़े मन की अब तेरे बिन। यार अब्दुर्रहमान साजिद के वोकल्स को मैं बहुत ज़्यादा एडोर करता हूँ, बिकॉज सबसे पहले तो इनके जो लोअर रजिस्टर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। कितनी सॉफ्टनेस है यार, क्या टेक्सचर है, टेक्सचर बहुत डिफरेंट है। मतलब कहने की क्या बात है कि ये बंदा पावर हाउस है विद इन हिमसेल्फ। अगर इसको आप हाई स्केल भी देंगे, बहुत मतलब ऊंचा गाएगा, ये बता देगा कि इसके अंदर कितनी जान है। और एट द सेम टाइम इसके बेस नोट्स भी इतने पक्के हैं, बहुत अच्छे से गाता है यार, डेप्थ है बहुत ज़्यादा। रातें साया सूनी काया तुमसे नाता जब से था पाया क्यों दिल सुकून जाने ना तू भी क्यों माने ना दिल सुकून। ये इमोशनल डेप्थ जो है वो सिर्फ लिरिक्स और इस चीज़ के अंदर नहीं है। जिस तरीके से मैं इसकी पूरी कॉम्पोजिशन को देख रहा हूँ ना पूरे गाने की, पहले तो मैंने लिरिक्स के बारे में भी बात नहीं की है, लेकिन अगर मैं अब्दुर्रहमान साजिद के वोकल्स की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लिरिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेमानी कुछ भी आपने बना दिया और ऐसे ही बस चल रहा है, नहीं। उसकी सारी जितनी भी एनर्जी है ना, मतलब अब लाइफ के आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, आप उनको किस तरीके से चैनलाइज करते हो, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं एक सेकंड देख लूँ कि ये लिरिक्स किसने लिखे हैं। अगर ये इन्होंने लिरिक्स एंड वोकल्स बाय हावी, ओ माय गॉड मैन, यू सरप्राइज मी एवरी टाइम। क्या बात है, हावी जियो। जिस तरीके से स्ट्रम हुआ है ना, वो अलग से पता चल रहा है कि वो क्लोज स्ट्रमिंग हुई भी है। मतलब एक ओपन होती है कि आप कॉर्ड लगा के करते हैं, और एक होता है कि जिसके ऊपर आप जो है वो आपने कॉर्ड को पूरा प्रॉपर नहीं पकड़ा हुआ होता, आपने पूरा फ्रेटी रोका हुआ होता है। मतलब
सारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो रुके हुए हैं और अलग से जो है ना इसके रिदम की आवाज़ आ रही है इसके स्ट्रिंग्स की। बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, रिफ्रेशिंग साउंड कर रहा है। धूप के कहे बिना दिन भला यहाँ कब हुआ, आप ही समेट लो मैं सदा का बिखरा हुआ। आप ही समेट लो मैं सदा का बिखरा हुआ। उफ ओ उफ उफ उफ, क्या बात है। आपके बिना पागल दिल में कब क्या हुआ। बिल्कुल इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि अब्दुर्रहमान नोज़ कि किस टाइम पे आपको अपनी पावर दिखानी, किस टाइम आपने एग्रेसिव आना है बहुत ज़्यादा। उफ। लेकिन एग्रेसिवनेस के अंदर भी जो सॉफ्टनेस होती है ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बंदा चीख रहा है, ज़ोर से चीख रहा है, बिना किसी वजह के चीख रहा है, ऐसा नहीं है। वही जो रजिस्टर्स हैं, जो लोअर जो यूज़ कर रहा है, वो जिस तरीके से सॉफ्टनेस है वो हायर के अंदर भी बिल्कुल बराबर पता चल रही है। बहुत सॉफ्ट तरीके से आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का। मिल गए भी तो दाग दिल कम ना हुआ। रातें साया सूनी काया तुझसे नाता जब से आ पाया क्यों दिल सुकून। जाने ना तू भी क्यों माने ना दिल सुकून। जाने ना जाने यही बात है, मैं यही बात कह रहा हूँ। दिल वेल ये बात भी सही है कि मैं वीडियो के ऊपर इतना कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मैं टेक्निकलिटीज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूज़िक और बाकी सारी चीज़ें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हुए हैं और किस तरीके से इसको सब चीज़ों को सिंक किया हुआ है। मेरा ज़्यादा फोकस उस तरफ ज़्यादा चल रहा है, तो ये एक मेन वजह है। वीडियो मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी। वेल येस गाइस, दिस वाज माय रिएक्शन टू द सॉन्ग दिल सुकून, थर्ड फ्रेट एंड हावी। वेल जितनी मैंने वीडियो देखी है उसके हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आर्ट वर्क से रिलेटेड कि जिस तरीके से इन्होंने इसकी सारी चीज़ें इन्होंने पोर्ट्रे की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीमेल एक्ट्रेस थी, क्या बात है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इमोशंस जो हैं वो पोर्ट्रे किए हैं। मैं इस बात पे भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों फील्ड्स जो हैं, असल में परफॉर्मिंग आर्ट्स इट्स अ बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो है हमारे तीन चीज़ें तो हमारी मोस्टली बहुत ज़्यादा जो हमारी मेजर फील्ड्स हैं वो आती हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल डांस आता है, सेकेंडली आपके एक्टर्स आते हैं, मतलब आपका थिएटर, एंड थर्ड वन इज़ म्यूज़िक। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आप किसी भी एक भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर दूसरे की कहीं ना कहीं सेंस वो होती है। बिकॉज आप जो है वो आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि आप बन सकते हो, इट्स लाइक इट्स विद इन यू। मतलब जैसे आपकी दुनिया के अंदर पैदाइश हुई है तो आप वो चीज़ें लेकर पैदा होते हैं। माइट बी पॉसिबल आपके जो जेनेटिक्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंदर ये कोई एलिमेंट हो, आर्टिस्टिक अप्रोच हो उनकी, तो वो चीज़ आपके पास जो है वो डिलीवर हो गई, पास ऑन हो गई जनरेशन्स टू जनरेशन्स, तो आपके पास आपको भी एक विरासत में मिल गई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी चीज़ को। एक आर्टिस्ट के अंदर जो है इनकी अप्रोच होना भी ज़रूरी है और ये होती भी है कहीं ना कहीं। तो अब अगर मैं वीडियो के हिसाब से बात करूं तो जिस तरीके से अब्दुर्रहमान साजिद ने वीडियो के अंदर एज अ हीरो जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, उनके इमोशंस बहुत ऑन पॉइंट थे। तो इस बात का भी पता चलता है कि ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर, एक्चुअली ही इज़ अ गुड एक्टर एज वेल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ खड़े होंगे और अपने गले से ही उस चीज़ को पोर्ट्रे कर पाएंगे।
उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ऐसा नहीं था कि ही इज़ डूइंग अ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा था एक्चुअली। और सेकेंडली जिस तरीके से उन्होंने बाकी वीडियोग्राफी जो हुई भी थी, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें एक थॉट प्रोसेस जो पोर्ट्रे करने का उन्होंने जो जिस तरीके से दिखाया है, तो उसके अंदर एक बात ये भी नज़र आती है कि जैसे मास्क पहने हुए थे बहुत सारे पीछे जो लोग खड़े हुए थे, और जो गिटारिस्ट वो अपना जो रिदम और लीड जो भी प्ले कर रहे थे वो, तो उसके अंदर भी ये था कि वो उन्होंने मास्क पहने हुए थे, मिस्टीरियस लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब ये जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, गोना बी ऑनेस्ट विद यू गाइज। वेस्टर्न वोकलिस्ट, वेस्टर्न म्यूजिशियंस इस तरीके से उनकी अप्रोच होती है कि वो अपने आप को आम लोगों से वो डिफरेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से अपने मास्क पहन लेते हैं, या तो उनका एक अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो अब्दुल रहमान साजिद की अप्रोच भी जो है ये भी जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। हम लोग भी हैं, खुद भी हैं, मैं खुद बात भी जो है वो इंग्लिश में कर रहा हूँ, ये बात एक सच है। तो आप जिससे भी इंस्पायर्ड होते हैं तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर नज़र आती है। और बाकी जिस तरीके से ये सारा सेट था तो वो ऐसा भी लग रहा था कहीं कहीं कि ये टेंपल रन वाला भी है, जिस तरीके से जंगल और जिस तरीके से ये सारा मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अबडक्टेड जगह है, कोई यहाँ पे कोई बर्बादी हो चुकी है। अब ये लिरिक्स से और जिस तरीके से इमोशंस पोर्ट्रे किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें उस जगह पे बिल्कुल मतलब बैठ रही थी। अब आर्टिस्टिक अप्रोच सिर्फ ये नहीं होती कि वो अगर कोई गाना पोर्ट्रे कर रहा है या गाना गा रहा है या अपने इमोशंस बता रहा है तो वो सिर्फ गले से या सिर्फ उसकी आवाज़ से ही पता चलेंगे, वो पूरे एटमॉस्फेयर से पता चलता है। तो वो बात इसके अंदर बिल्कुल बड़े अच्छे से वाज़े हो रही है, बहुत अच्छे से पता चल रही है। सो गाइज दिस वॉज इट, दिस वॉज माई रिएक्शन। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी रिक्वेस्ट सो कॉमेंट बिलो, और फिर उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बनाएंगे। Thank you so much for your valuable time. This is Shahbad signing off right now. Take good care of yourself. Allah Hafiz.